तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्त इस चैनल पे एक सीरीज चल रहा है, जैसे कि मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूं और इस चैनल पे एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए और अपने सेटअप पे विश्वास के लिए कि मैं कसम खाता हूं विदाउट सेटअप मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं पूरे दिन बैठा रह जाऊंगा, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर बनेगा तो मैं ट्रेड पक्का करूंगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा। तो दोस्त आज उसी का डे 6 है। तो जैसा कि दोस्त मैं कोटक न्यू में ट्रेड करता हूं, जिस प्रकार से ग्रो, धन, जीरोधा, एंजल वन जैसे ब्रोकर है, उसी प्रकार से कोटक न्यू भी एक ब्रोकर है। ये थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्ज काफी कम लगते हैं, इसलिए मैंने कोटक न्यू में ट्रेड करना सही समझा। अपने कैपिटल को बचाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि टैक्स ना दूं, ब्रोकरेज ज्यादा मैं ना दूं। तो चलिए सबसे पहले डे 6 है, तो देखते हैं कि मेरा आज प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है और मैंने कहां पे ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया और उस समय मेरा साइकोलॉजी क्या चल रहा था। उसके लिए मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो 390 रुपए का है, जो कि मैंने निफ्टी में पुट ऑप्शन को मैंने बाई किया था और आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था। तो देखिए मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ तो ज़्यादा मेरे पास उतना अनुभव है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन अलर्ट ही रहता हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अभी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसा कि 1 मंथ 2 मंथ तक ऑब्जर्वेशन के बाद तब आपको पता चलेगा कि क्या एक बिगिनर ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। जैसे मई मंथ में हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया था, मई के मिड में शायद 13 मई से वो लोग हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे 1 लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो उस मंथ में पूरे हम लोग 4000 के टोटली प्रॉफिट में थे, एज ए बिगिनर प्रॉफिट में थे। और अभी ये जून मंथ चल रहा है, तो जून मंथ में भी यहाँ डे 6 है और डे 6 में अगर आप देखोगे तो शायद 1 दिन लॉस हुआ है हम लोग का, लेकिन 5 दिन हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहां पे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, उस समय मेरा ट्रेड का क्या लॉजिक था। उसके लिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो दोस्त जैसा कि देखो निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं आ चुका हूं और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी बता दे रहा हूं। देखिए मार्केट में इस दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस लेवल का सपोर्ट लेता है, इसको ध्यान देना है, इस लेवल के आसपास फिर एक बार नीचे आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है। अगला दिन भी मार्केट यहाँ से ऊपर ही ओपन देता है, लेकिन इसी लेवल से फिर सपोर्ट लेकर के क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसी लेवल के पास सपोर्ट लेता है। 1 दिन सपोर्ट लिया, 2 दिन सपोर्ट लिया, तीसरे दिन में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपनिंग के टाइम में यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे इस सपोर्ट वाले लेवल पे क्या था कि बायर लोग ज्यादा एग्रेसिव थे मार्केट को बाई करने के लिए, ज्यादा ये लोग पॉजिटिव थे कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन ये लोग भी पोजीशन नहीं रखेंगे, ये लोग भी अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो आज मार्केट क्या किया, आज मार्केट ऊपर ओपनिंग देता है और इस क्लोजिंग के पास से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और एक बार यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है। जब सेकंड टाइम इसको ब्रेक करता है ना, यहाँ पे ब्रेक नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था इस रेड कैंडल में आता है, फिर यहाँ से मैं सोच रहा था कि इसके नीचे क्या करे कि क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग देने से क्या होगा, देखिए जब टच करके मार्केट ऊपर जाता है तो उस टाइम पे स्टॉप लॉसेस नहीं होता है, जब क्लोजिंग दे देता है तो कन्फर्मेशन मिल जाता है। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, टाइम बिताने लगा। तो अब मैं ये सोच रहा था कि अब मार्केट इसको निकालेगा ना तो अच्छा मूव देगा, लेकिन डाउट इस चीज का था कि 25,055 का ये लेवल, देखिए 25,000 से लेकर के 25,055 तक का ये जो लेवल होता है ये बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, ये जल्दी टूटता नहीं है। आज तो एक्सपायरी था तो ये टूट गया, अगर एक्सपायरी नहीं होता ना तो यहाँ से फिर बायर इसको ऊपर लेकर के चल जाते हैं। तो मैंने इस वाले लेवल के आसपास में मैं ट्रेड लिया था। जब ये मार्केट एक लो बना करके यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जैसे इस वाले लेवल को ब्रेक किया था, मैंने ट्रेड बनाया था और ये जो यहाँ पे एक लो मारा है, जो वीक आया है, इस वीक तक आया, फिर इसके बाद ये ग्रीन कैंडल जैसे बना, मैंने यहाँ से निकल गया। इस ट्रेड में मेरा 1500 का प्रॉफिट चला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि लूंगा मूव तो बड़ा लूंगा, शायद ये स्टॉप लॉस से घटेगा तो बहुत बड़ा हमको प्रॉफिट मिल सकता है। फिर जैसे गया ना तो मैं 390 रुपए के प्रॉफिट में मैं यहाँ से निकल गया। देखिए प्रॉफिट और लॉस को हमको ध्यान नहीं देना है, हमको अपने ट्रेडिंग पे फोकस करना है कि ट्रेड को समझना है, मार्केट को फील करना है। और देखो फिर मैं फिर सो गया था, मेरा रूल ही है 1 ट्रेड लेने का, खूब से खूब 2 ट्रेड लेने का। मेरा तबियत ठीक नहीं था तो मैं फिर सो गया था और फिर देखिए मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इस लेवल को निकाला है, तो कितना बड़ा मूव दिया है। आप समझ सकते हो कि 1 ट्रेड लेने पे ही ये ट्रेड को कम मत समझिए। अगर आप इस ट्रेड को अगर आप पकड़ लेते हैं, देखिए सपोर्ट के लेवल के पास काफी देर टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक किया है। इस ट्रेड में आपको कम से कम 6-7 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इसको ही बोलते हैं हीरो जीरो ट्रेड। हम लोग भी करेंगे लेकिन कुछ दिन एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तक। चलिए दोस्त मिलते हैं डे 7 में, तब तक के लिए बाय बाय।